4 इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, मतलब को क्या बोलेंगे, x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। उसके लिए क्या करेंगे, हम 729 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी रचना मैम, स्वागत करती हूं आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट विद रचना पर। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसमें सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। यदि आपने बच्चों इसके प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स क्या होता है, नया टॉपिक है, घबराइएगा मत, बिल्कुल बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल, बिल्कुल एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। जब बच्चों जैसे आपने सीखा है कि स्क्वायर क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी एक नंबर लें, मान लीजिए हमने लिया 16 नंबर लिया, 16, ये हम जानते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। PS मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। 16 हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है हमारा 4 का स्क्वायर 16 है। हम इसको क्या बोलते हैं कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम इसको ऐसे ही भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट ऑफ, या ऐसा बोले 4 इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। मतलब यहाँ हम क्या कहेंगे, 4 को 16 का स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट है। आया समझ में आपको। ऐसे ही हम जैसे हम 25 का लें तो 25 किसका स्क्वायर है, हम जानते हैं 5 का स्क्वायर है 25। तो 5 को हम क्या बोलेंगे, 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। यहाँ हम क्या बोलेंगे, 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 25। ऐसे ही रैंडमली हम कोई भी लें, मान लीजिए जैसे हमने लिया y मान लीजिए x का स्क्वायर है, तो हम यहाँ x को क्या बोलेंगे, x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। यहाँ y कुछ भी हो सकता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रख सकते हैं। y की जगह मान लीजिए y की जगह हम 25 रखें, 16 रखें, 9 रखें, कोई भी 121 रखें, कुछ भी रखें, तो इनकी जगह x क्या आ जाएंगे, जैसे ना ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो x की जगह हमारे ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि y बराबर x स्क्वायर क्या है या फिर स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को हम डिनोट कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट को डिनोट किया जाता है इस साइन से, मतलब जैसे हम इसको इस साइन में ऐसे लिखें, तो हम y को इस तरह से लिखें, तो हमारा ये स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, x। इसके इक्वल क्या आएगा, x। अब y की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप y की जगह 25 रखिए, देखिए 25 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, √25 इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट बोला जाता है, बोला भी क्या जाता है, अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट हम निकालते हैं उसको अंडर रूट बोला जाता है। इसको यहाँ हम 25 अंडर रूट में लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, 5। इसके इक्वल क्या आ जाएगा, 5। अंडर रूट में 16 रखा है तो 4। अब ये जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया हमने, 16 को 4 का स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं, तो हम यहाँ आ जाए 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा आता है कि जैसे हम 64 का स्क्वायर रूट निकालें, मान लीजिए 64 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 64 को हम वैसे लिखते कैसे हैं, स्क्वायर निकाल जैसे कि 8 × 8 ऐसे लिखते हैं। यदि हम इसको यहाँ ऐसे लिखें तो -8 × -8, क्यों, -8 का यदि हम -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 64 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, ये आपने सीखा होगा पहले, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाता है। अब 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो 64 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें, तो हमें 2 डिजिट मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो प्लस का 8, एक
माइनस का 1। 2 नंबर्स मिलेंगे हमको, इंटीजर्स नंबर्स, 2 इंटीजर्स नंबर्स मिलेंगे जो कि एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। यहाँ इंटीजर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। यदि हम किसी भी नंबर का, यहाँ हम यदि बाय रखें, कोई भी नंबर रखें बाय, तो उसके टू इंटीजर्स में ही हमारे स्क्वायर रूट निकलेंगे। वो क्या होंगे? प्लस का, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ये इस तरह से निकलेगा। अब हमें उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि हमें निकालना है कि 576 और 327 का 7 का पहले तो हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके बाद यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम इनमें सबसे पहले जो हमने, अब हम देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने पहले सीखा था कि इनकी लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट हमारा सबसे पहले काम क्या है? लास्ट डिजिट देखना। लास्ट डिजिट क्या है हमारी? एक में 6 है, तो ये तो हो सकता है क्योंकि हमने देखा था कि 1, यदि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यदि तो ये तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, पर इसमें 3 टाइम्स 27 में यहाँ लास्ट डिजिट 7 है। और यदि ये जैसे ना हमने देखा था कि 2 हो या फिर ना 7 हो या 8, 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये कंपलसरी है। तो ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 7 है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए सबसे पहले इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए, क्योंकि जैसे अब जो बहुत बड़ा नंबर है हम उस तरह से निकाल नहीं सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि ना इसके जो ऑड नंबर्स हैं उनको मतलब हमारे कंजुगेटिव जो ऑड नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते चलिए, लास्ट में 0 आ जाए तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसा हम इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। जैसे हम 81 का करें, मान लीजिए 81 का है, 81 नंबर दिया है हमको एक, अब इसके लिए करेंगे तो इसके लिए तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 81 में से हम कैसे करेंगे इसके लिए? 81 के लिए 81 में से -1 करें पहले तो आ गया 80। अब 80 में से -3 करें तो आ गया हमारा क्या जाएगा? 77। -5 करें, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे इसमें। 7 में से 5 करें और तो कितना आ जाएगा हमारा? 72 आएगा। फिर इसमें से हम 7 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारा? 65। अब हमने से 65 में से हमने माइनस करा 9 करा तो क्या आएगा हमारा? 56 में से हमने माइनस करा 9 के बाद 11 करके क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 44 में से 13 माइनस करा, 13 माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा? 32 माइनस करने के बाद 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा। अब 13 में से मैंने 32 में से माइनस करा, 32 में से हमने माइनस करा क्या? 15 माइनस करा तो क्या आ जाएगा हमारा? 17 में से हम 17 को माइनस करना है ना, तो हमारा यहाँ 0 मिल गया हमको। तो ये हमारा 81 तो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ एक छोटा नंबर था तो हमने फिर भी कर लिया, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी रहा ये भी है ना, मतलब इसमें टाइम काफ़ी खर्च हुआ। तो ये वाला इसके लिए भी परफेक्ट ज़्यादा नहीं है और इसके लिए तो कतई नहीं है, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 576 बहुत बड़ा है। हाँ, हम कहाँ तक करेंगे? तो इसके लिए भी एक नंबर, एक चीज़ है जो कि हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे हम, इसके जो आसपास, जैसे हम 576 है, जैसे हम देखें कि 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, ठीक है। तो हम इसके 400 से ऊपर के हमको नंबर्स लेने हैं, मतलब 20 के ऊपर के नंबर्स हमें लेने हैं जिसमें हमारा उम्मीद है हमें, मतलब कि एक चांस है कि 576 आ जाए। तो हम सबसे पहले 21 का करते हैं, 21 का स्क्वायर।
21 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई कर करके देखने पड़ेंगे हर चीज के। 21 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4। देखिए ना 1 का 1 से करा 121, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4 4 41, ये क्या आ जाएगा 4 4 1। 22 का स्क्वायर करा, ऐसे ही 22 का करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 4, 4 8 4, अभी भी काफी दूर है। 23 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 23 में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 2 529, 529। अब हम 24 का करके देखेंगे, हम करीब करीब आते जा रहे हैं उसके। 24 का करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 में 9 96, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 7 और 4 4 से 5 सॉरी 5 76। तो यहाँ हमारा आ गया 570, 24 का स्क्वायर आ गया हमारा 576। ठीक, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसका क्या आ गया हमारा 576 का 24 स्क्वायर रूट क्या निकलेगा हमारा 24। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया है कि 729 का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो एक आपने ये वाली वो देख ली, एक तरीका तो आपने ये वाला देख लिया कि हम इनके अगल बगल वालों को देखें और उनको हिट एंड ट्राई करें। ठीक है ना। अब एक तरीका आता है कि हम इसका ये दिया है हमें ये नंबर, ये भी काफी बड़ा है, इसको भी हम वैसे नहीं कर सकते हैं, काफी देर लग जाएगी। तो इसमें उसके लिए क्या करेंगे, हम 729 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए हम इसमें यहाँ 3, यहाँ पर 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है, ऑड नंबर है, इसलिए 3 से ही करने की कोशिश करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये इसके हमने वो निकाले। तो हम 729 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ हम इनके पेयर बनाएंगे। अब हमारा सेकंड काम क्या होगा, इनके पेयर बनाना। तो देखिए 3 का 3 से, 3 का 3 से, फिर 3 का 3 से, यहाँ हमारे कितने पेयर बन गए, 3 के 3 ही पेयर बने। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक एक पेयर के लिए एक एक 3 लिख दिया हमको। अब हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जैसे इसमें अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का स्क्वायर। यहाँ हमारा 729 क्या आ गया, 27 का स्क्वायर। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 729 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 27। ठीक है, ये हमारा आ गया इस तरह से। अब हमारा आता है ये इस तरह से आ गया। अब जैसे इसके बाद हम करेंगे 324 का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 324 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर है, पहले नंबर तो ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्योंकि बड़े नंबर है तो वो वाली पहले वाली जो हमारे तरीके थे वो कोई भी नहीं लगेगा, इसमें हमको यही करना है। इसमें 2 से करके देखिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 27, या 27 आ जाएगा। अभी हमने किया था 3 9 3 3 जा 3 1 जा। ठीक, ये आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पेयर कौन सा बन गया, ये वाले 3। तो
तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिख देंगे हम इसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 81। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं 9 2 जा 18, 18 का स्क्वायर। तो हमारा 324 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 324 18। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो ये हमारा ये 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब हम करेंगे कि हमारा पूछा गया है 156 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हमें बताना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 156 स्क्वायर रूट है या नहीं। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 156, 2 इसमें 6 है लास्ट में, तो इवन नंबर है, 2 से कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 14 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ये किससे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 के पेयर तो बन रहे हैं, यहाँ 2 का पेयर तो बन रहा है, पर 3 और 13 का पेयर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 156 इज नॉट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये आपका आज का हो गया। आज के लिए बस इतना है। यदि आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।